सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस। जस्टिस मंसूर अली शाह बैरून मुल्क होने की वजह से रेफरेंस में शरीक ना हो सके। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने अपने खिताब में कहा, पहले बेंच देखकर ही बता दिया जाता था कि इसका फैसला क्या होगा। अब तो मुझे खुद भी नहीं मालूम होता कि मेरे दाएं बाएं जानिब कौन से जजेस केस सुनेंगे। मुझे 9 दिन बाद बतौर चीफ जस्टिस 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। मैं जब चीफ जस्टिस बना तो 4 साल में पहली मरतबा फुल कोर्ट बुलाया। सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को बराह रास्त नशर करने का आगाज भी किया। पहला मुकदमा जो बराह रास्त दिखाया गया वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था, जो फुल कोर्ट नहीं सुना। इस फैसले के बाद इख्तियार चीफ जस्टिस से लेकर 3 जजेस को सौंपे गए। मैं केस में से बदनीयती का आंसर निकाल देता हूं। हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। कुछ लोग प्रोसिक्यूशन की बात पर ज्यादा मानते हैं। अगर अब ऐसा नहीं है तो मान लें शफाफियत आई है। अब कॉज लिस्ट चीफ जस्टिस को नहीं भेजी जाती। माजी में चीफ जस्टिस को कॉज लिस्ट मंजूरी के लिए भेजी जाती थी। मैंने ये चीज बदल दी। अब मुझे कॉज लिस्ट नहीं भेजी जाती। मफाद आमा के मुकदमात बराह रास्त नशर करने का फैसला किया ताकि आवाम खुद देखकर फैसला करें कि फैसलों में शफाफियत है या नहीं। चीफ जस्टिस का कहना था कि कुछ मखसूस किस्म के केसेस जिनका कानून में इंदराज है, इसका फैसला मुकन्नना ने किया है कि वो अहमियत के हामिल केसेस हैं। हमने खुद भी कुछ केसेस के अहकाम जारी किए हैं कि वो जल्दी लगें। तालीम की उम्मीदें टूटने की जिम्मेदारी निज़ाम इंसाफ से मुंसलिक हम तमाम लोगों पर आयद होती है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, मुकदमात के फैसलों में ताखीर से ज्यादा साइलिन को कोई और चीज नाउमीद नहीं करती। फौजदारी मुकदमात में लोगों की आज़ादी और जिंदगियां दाव पर लगी होती हैं। कई मरतबा मुलजिमान और मुजरिमान के मुकदमात की भारी बारी आने में दहाइयां लग जाती हैं। बेगुनाह का दहाइयों तक जेल में रहकर रिहा होना भी किसी सानहे से कम नहीं होता। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अपने फैसले में कैदियों के हालात की बेहतरीन अक्कासी की। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 60,000 से तजावुज कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट को ज़ेर इल्तवा केसेस में कमी लानी चाहिए। आईनी और सियासी मामलात पर मुशावरत। इत्तेहादी जमातों के अरकान आज इस्लामाबाद तलब। अरकान पार्लियामेंट को आइंदा चंद रोज में होने वाली अहम कानून साजी के मुतालिक एतमाद में लिया जाएगा। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को मशरूत ताउन का सिग्नल दे दिया। हुकूमत की कानूनी टीम आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर गौर कर रही है। उधर पैनल्स और पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट आज ऐवान सदर में तलब कर लिए गए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी अरकान पार्लियामेंट का इजलास आज रात 8 बजे होगा। दूसरा अशाया वज़ीर आज़म की जानिब से इत्तेहादियों को आज दिया जाएगा। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान पहले से इस्लामाबाद मौजूद। नंबर गेम मुकम्मल करने की कोशिश की कामयाबी के बाद बिल दोनों ऐवानों में पेश किया जा सकता है। आइन में तरमीम के लिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दरकार है। वजीर आला KP के 15 दिन में बानी PTI को रहा करें, नहीं तो खुद आके रहा करूंगा। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। 15 दिन बाद ये तो हो सकता है कि तुम भी अडियाला हो, ये नहीं हो सकता कि बानी PTI अडियाला से पेशावर हो। अली अमीन गंडापुर का मुस्तकबिल वज़ीर-ए-आला हाउस नहीं अडियाला जेल है। बिगड़े लोगों का इलाज सिर्फ डंडा है। दलाल चौधरी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, कानून की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का मनसब खतरे में आ गया। वज़ीर-ए-आला के साथ आए लोगों ने इस्लामाबाद पुलिस पर हमला किया। मास्टरमाइंड जेल में जाएगा। एक नहीं 100 जलसे करें। NRO मिलेगा ना मुआफी मिलेगी। डंके की चोट पर सबके सामने कानून साजी होगी। अली अमीन गंडापुर सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपके सर पर किसी का हाथ नहीं। इंतशार की सियासत नहीं चलेगी। जलसे में धमकियां और भड़के मारी गई। नून के उनके लीडर को इसराइल रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है। इसराइली एजेंट पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर सकेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI की रिहाई के लिए 2 हफ्तों की डेडलाइन दे दी। संजानी जलसे से खिताब में वज़ीर आला ने कहा, बानी के केसेस खत्म हो चुके। 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर बानी PTI रिहा ना हुआ तो हम फिर इन्हें खुद रिहा करेंगे। मैं आपकी क़यादत करूंगा और पहली गोली मैं खाऊंगा। NRO देने वाले हार चुके। आइन की पासदारी नहीं की गई, कानून को तोड़ा गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI के खिलाफ मजीद किसी केस का बनना हमें कबूल नहीं। PTI जजेस से मुतालिक कानून की मुखालफत करेगी। बानी PTI आवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात में हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया।
नमाज पर कायम रहना, 15 दिन में अपने लीडर को रिहा कराना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अली अमीन गंडापुर को चैलेंज, कहा बांग्लादेश का हवाला देना और लश्कर लेकर पंजाब पर हमलावर होने की धमकी इस शख्स ने दी जिससे अपने हल्के में अमन कायम नहीं हो सकता। अगर इसके पास इतने लश्कर हैं तो दहशतगर्दी कंट्रोल कर ले या माने कि ये दहशतगर्दों के खलीफे। तकरीर में ये भी बताना था कि पहली बार शहबाज शरीफ को मिलने किसकी हिदायत पर आए थे, जलसे में रंगबाजी करते हो। हुकूमत ने कल फिर 9 मई का प्लान बनाया था, पुरअमन कारकुनों ने नाकाम बना दिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान, बयान में कहा मुतय्यन करदा रास्तों को बंद करके कारकुनों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। पुलिस पर पथराव की झूठी कहानी भी घड़ी गई। इश्तियाल दिलाने का मकसद पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों पर झूठी FIRs और आइंदा NOC ना देने का बहाना बनाना था। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया। मैंने हफ्ते के दिन सुबह कारकुनों को जलसे की कामयाबी की मुबारकबाद दी थी क्योंकि जाली हुकूमत पर शदीद खौफदारी था। अली अमीन की बानी PTI को 2 हफ्ते में छुड़ाने की धमकी, ये अलार्मिंग है। सेनेटर फैसल वाबड़ा ने वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के जलसे से खिताब पर रद्द-ए-अमल में कहा बानी PTI की जिंदगी की जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर के बयान पर आ जाएगी। अब बानी PTI के लिए खतरा बढ़ गया जिसके जिम्मेदार अली अमीन गंडापुर होंगे। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के दिन अब गिन लिए गए। पहले ही खबर दे चुका हूँ, अली अमीन गंडापुर लंबी मुद्दत तक वज़ीर-ए-आला नहीं रहेंगे। अली अमीन गंडापुर फैज हमीद के मशवरों से सूबा चला रहे थे। अली अमीन शवाहिद के साथ पकड़े गए, उनके फैज हमीद के साथ राबिते थे। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज, पाकिस्तान ने रिकॉर्ड 5वीं बार वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप जीत ली। 16 साल अफनान सलमान ने श्रीलंका में जारी वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप में 23 में से 19 गेम्स में हरीफों को मात देकर चैंपियनशिप जीत ली। वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप में दुनिया के 138 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।